हम हम लोगों ने जो लास्ट में बात की थी वो फेले अम्र के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन क्लास हमारी डिस्कनेक्ट हो गई थी टाइम होने की वजह से। तो आज वहीं से हम शुरू करेंगे और फेले अम्र के बारे में सबसे पहले तो ये जान लेना चाहिए कि फेले अम्र कहते किसे हैं। ये स्क्रीन सामने आ गई है सबके? जी सर। जी। तो फेले अम्र किसी को हुक्म देने के लिए या तो उसका इस्तेमाल किया जाता है, या किसी से कोई दरखास्त कर रहे हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज मेरा ये काम कर दीजिए, या फिर एडवाइस देने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। अम्र के असल माना होते हैं हुक्म देने के, लेकिन ये जो फेल है सिर्फ हुक्म में इस्तेमाल नहीं होता बल्कि रिक्वेस्ट करने या मशवरा देने के लिए भी इस्तेमाल होता है। फेले अम्र उस दिन जो आयत आई थी जिसपे हम लोग बात कर रहे थे, फसअलूहुम इन कानू यंतिकून। फसअलूहुम, तो वहां अल इस अलूहुम वो फेले अम्र था, और उसी पे मतलब हम लोगों की बात चल रही थी। तो वहाँ तर्जमा था कि उन लोगों से पूछ लो, इन बुतों से पूछ लो अगर ये बोलते हैं। तो आपने देखा कि वहां पे सअल के माना होते हैं सवाल करने के, उसी से फसअलूहुम वहां पे लफ्ज आया है फेले अम्र का। तो फेले अम्र कैसे बनता है ये भी जानना थोड़ा सा जरूरी होता है। मतलब किसी भी फेल के फॉर्म को कैसे चेंज करके हम उसको फेले अम्र में ले आते हैं। तो इसमें बेसिक सी चीजें जो हैं अब स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि कोई भी फेल है, उसका मुजारे पहले ले लीजिए आप। यफअलु तफअलु जो भी सेगा आप चाहें उठा लीजिए, चाहे वाहिद मुअन्नस का हो या ओ सॉरी, चाहे वाहिद हाजिर का हो, या ये के तस्निया हो या जमा हो, या ये के मेल हो या फीमेल हो, वाहिद हो या मुतकल्लिम हो, इस तरह के जो भी अल्फाज हो सकते हैं उनमें से किसी एक वर्ड को, और शुरू में जो सिखाने के लिए तरीका बताया जाता है कि फेले मुजारे का जो हाजिर का सेगा होता है सेकंड पर्सन का, जैसे तफअलु फ़अला यफअलु से तफअलु, ये हाजिर है और ये मुजक्कर का सेगा है। तो इससे हम फेले माजी और फेले अम्र कैसे बनाएंगे? तो इसमें दो चीजें हमें ध्यान रखनी है। सबसे पहले ये है कि फेले मुजारे के पहले वाले लफ्ज को हम हटा देते हैं। अब क्या बचा? फे ऐन लाम, तीन लफ्ज बच गए। ठीक। अब ये करना है कि उस ते की जगह पे जो हमने हटाया है एक अलिफ बढ़ा देते हैं हम। अलिफ डाल दिया। उसके बाद जो सेकंड लेटर है उस पर हमें देना है सुकून, और लास्ट वाले पे भी सुकून दे देना है। बस हो गया ये। तफ अलू से अब ये हो गया इफ अल। इफ अल ये हो गया फेले अम्र, किसका? फाल का। समझ में आया ये? यस सर, जी इसका सर। जी मतलब क्या सर। हुआ फिर? जी। इस इफ इफअल का मतलब क्या हुआ? अच्छा अच्छा, रुक जाइए, अभी रुक जाइए, पहले ये बताइए बनाने का तरीका समझ में आ गया? जी। जी सर। जी। फाला के माना क्या होते हैं? जी शैली। यस सर। फाला के माना उसने फाला किया। करना, करना। डू समथिंग। हाँ ठीक है, करना। तो अब जब हम किसी को कहेंगे कि ये काम करो, कोई भी काम हम है उसको करने के लिए हम बोलेंगे, तो उस वक्त फेले अम्र को यूज करेंगे। तो इफ अल ये काम, मतलब इफ अल का तो मतलब सिर्फ ये होगा कि तू एक मर्द कर, जो मतलब ये मुजक्कर का है और वाहिद का है। तो इसी तरह इफ अली मुअन्नस का हो जाएगा, फीमेल को कहा जाएगा कि ये काम कर करो, इस तरह का। तो जैसे हम कहते हैं कुल, आप कह दीजिए। ये जो कुल अऊज़ बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ बिरब्बिन नास, कुल हुवल्लाह, ये सब पढ़ते हैं। ये जो कुल है ये फेले अम्र है। इसका माना होता है कह दो। ठीक है।
तो और फिर दूसरी जो मिसाल है नीचे तंसुरु, तो उसमें भी देखिए हमने सबसे पहले क्या करना है हमें, पहले अमर बनाने के लिए पहले पहला वाले लेटर लफ्ज को हटा देना है। हटा देंगे। ये अलामत मुजारे होते हैं, ये सारे अल्फाज शुरू में जो आते हैं, या है, ते है, और भी अलिफ नून जो आते हैं, तो उनको हटा देंगे हमें। उसके बाद फिर क्या करना है, एक अलिफ बढ़ा देंगे। सर उसके आपने बाद बताया था कि बाबे नसरा से आएगा तो उस पर पेश आएगा, तो जी हमें बाप भी देखना है। जी जी जी, बाप भी देखना है बिल्कुल। हाँ, अभी बताएंगे कौन से बाप से आएगा तो उस पे क्या आएगा आगे। तो क्या किया हमने, अलिफ बढ़ाया पहले। उसके बाद दूसरा लफ्ज क्या बचता है, नून, उस पे हम दे देंगे सुकून। नून बनाया हमने, उस पे दे दिया सुकून। उसके बाद क्या है, स्वाद, और फिर रे। स्वाद पर तो पेश ही है, जैसे होगा वैसे ही डालेंगे हम यहाँ पे। यहाँ जबर है तो जबर देंगे, पेश है तो पेश देंगे, यहाँ जेर है तो जेर देंगे बीच वाले लेटर पे। तो उन सुर, यहाँ भी हमने सुकून दे दिया। अलिफ पे हमने यहाँ दे दिया पेश, क्यों, इसलिए कि ये बाबे नसरा से है। नसरा से जो बाब आएंगे उसमें पेश दिया जाएगा। इसी तरह इसका तर्जुमा हो जाएगा, तू एक मर्द मदद कर, तू मदद कर किसी की। इसी तरह तज़रिबु फेले मुजारे है, ये ते हमने हटा दिया पकड़ के, अलिफ बढ़ा दिया एक। उसके बाद ज़ाद पे हमने ज़ाद लिखा, उस पे हमने सुकून दे दिया। और फिर रे के नीचे यहाँ जेर है मुजारे में, तो यहाँ भी जेर दे दिया हमने। उसके बाद बा लिखा, उस पर सुकून दिया, और इस पे हमने दे दिया जेर। दो जगह पे आप देख रहे होंगे हमने जेर दिया है, इफ अल और इजरिब, और बीच में पेश है उनसुर। क्यों, ये आगे पढ़ेंगे आप। इसी तरह नीचे वाली मिसाल में भी आप देख लीजिए, बाबे फतहा से है, तफ्तहो में हमने ये हटाया है। उसके बाद अलिफ बढ़ाकर फे को सुकून दिया, ता, फिर उसके बाद सुकून, इफ्ताह, ये हो गया। तो इसमें दो काम करने के होते हैं। सबसे पहले पहला लेटर हटाना। पहला लेटर जो मुजारे की अलामत है उसको हम हटा देते हैं। उसके बाद दूसरा काम क्या करते हैं, अलिफ बढ़ाते हैं, और फिर अलिफ के बाद और आखिर वाले हर्फ को सुकून दे देते हैं। बस इतना काम करना होता है और बन जाता है फेले मुजारे और फेले अम्र। अब फेले मुजारे के, वो फेले माजी के कितने सेगे थे, माजी और मुजारे के कितने सेगे पढ़े हैं आपने, वो जो अलग अलग फॉर्म होती है उसकी। 14। फा, फाला से फालना तक, हाँ 14। तो 14 इसी होते हैं। जी 14 होते हैं उसमें। यहाँ फेले अम्र में 14 नहीं बल्कि सिर्फ 6 होते हैं। 6 क्यों होते हैं, सर वो सेकंड पर्सन के नहीं नहीं लिए 6 अप्लाई नहीं होते बल्कि हैं। 8 होते हैं, 8 होते। अच्छा अच्छा, 6 ही होते हैं। इसलिए कि फेले अम्र हुक्म किसको दिया जाता है, सामने सेकंड वाले पर्सन को। इंसान को। सेकंड पर्सन। जी सेकंड पर्सन को। सेकंड पर्सन 6 ही हो सकते हैं, मतलब उसके जो सगे बनते हैं वो 6 ही हो सकते हैं। या तो वाहिद मुजक्कर हाजिर का होगा, या तो तस्निया मुजक्कर हाजिर का होगा, या जमा मुजक्कर हाजिर का, या फिर वाहिद मुअन्नस हाजिर, तस्निया मुअन्नस हाजिर, और जमा मुअन्नस हाजिर। बाकी जो गायब के सेगे हैं या मुतकल्लिम का है, अपने आप को कोई ये नहीं कहेगा कि तू ये काम कर, या तो सामने वाले ही को कहा जाएगा। और जो शख्स यहाँ मौजूद नहीं है उसको भी हम नहीं कह सकते हैं। और उसको कहना हो, अगर कहना हो कि उसे ये काम कर लेना चाहिए, तो उसके लिए दूसरा अलग से सेगा आता है। तो इसके सिर्फ 6 सेगे आते हैं, वो आप आगे देख लीजिए। जी सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे, हाजिर हाजिर के लिए है दोनों, ये तो पता है। 3 मेल के लिए और 3 फीमेल के लिए सेगे हैं। तो जब सिंगुलर फॉर्म हो, मतलब एक शख्स हो, उसको कहना हो, तर्जमा यहाँ लिखा हुआ नीचे देख लीजिए, तो कहेंगे इफ अल, ये मेल के लिए आ जाएगा। इफ अल, अगर यही तस्निया है, 2 है, तो उस वक्त क्या कहेंगे, अलिफ बढ़ा देंगे, सिर्फ लाम के साथ अलिफ ऐड किया हमने, हो गया
इफ अला, अलिफ तस्निया की अलामत है फेल में, कहीं भी आता है, जैसे फ़अला फ़अला, यज़रिबु यज़रिबानी, तो वहां जो अलिफ आ रहा है, चाहे वो फेल मुजारे में हो या माजी में, वो तस्निया की अलामत कहते हैं उसको। तो यहाँ भी फेल अम्र में भी हम एक अलिफ को बढ़ाएंगे, इफ अल से करेंगे, इफ अला, तुम दोनों मर्द करो। उसके बाद फिर जमा, जमा की अलामत क्या है, वाओ आ गया है, इफ अलू। ठीक, ये तो हो गया मेल का। अब आप नीचे देख लीजिए, फीमेल के लिए भी थोड़ा सा फर्क है। सबसे पहले तो या बढ़ा देते हैं फीमेल के लिए, इफ अली, यहाँ इफ अल था और यहाँ हमने या को बढ़ाया है एक, इफ अली। और मुअन्नस और तस्निया दोनों का एक ही जैसे रहेगा, वहां भी इफ अला और यहाँ भी इफ अला। और फिर जमा जो है फीमेल के लिए सिर्फ नून बढ़ाया हमने, इफ अल न, यहाँ है इफ अल और यहाँ हमने कर दिया इफ अल न, तुम सब औरतें करो। क्लियर है? जी सर। जी नसीम साहब माइक को बंद कर लीजिए, गाने की आवाज आ रही है। जी, ये तो आपने फ़अला से मतलब देखा कि फेले अम्र कैसे बनता है। नीचे एक मिसाल है बाबे नसरा से फेले अम्र कैसे बनाया जाता है, तो उसमें भी आप देख लीजिए। उनसुर, फर्क क्या है वहां पे, मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ जेर, जेर के साथ है। इसी तरह दूसरा जो जो लेटर है, बल्कि तीसरा कह लीजिए, या ये रूट वर्ड का दूसरा जो हर्फ है, इस पर पेश है यहाँ पे और यहाँ जबर है। बाकी सारी चीजें एक ही हैं। उनसुर तस्निया के लिए उनसुरा, तू एक मर्द मदद कर, तुम दोनों मर्द मदद करो, उनसुरु तुम सब मर्द मदद करो। इसी तरह फीमेल के लिए उनसुरी, उनसुरी, या जब आ जाए तो उससे पहले वाला हर्फ हमेशा मजरूर होता है, ये याद रखिएगा। फेल में कहीं अगर या आ रही है, जैसे यहाँ है इफ अ ली, यहाँ पे सुकून था लाम पे, लेकिन यहाँ लाम को हमने जेर दे दिया है क्योंकि आगे या है और या पर सुकून है। उन सुरी, तू एक औरत मदद कर। इसी तरह तस्निया जब बनाना हो तो हम कहेंगे उन सुरा, तुम दोनों औरतें मदद करो। जमा क्या बढ़ाते हैं, उनसुर ना, तुम सब औरतें मदद करो। ये हो गया बाबे नसरा से। अब एक और मिसाल आप देख लीजिए बाबे जरबा की, जरब यजरिबु जरबन, तो इजरिब, यहाँ दोनों पर जेर है, अलिफ पर भी और रे पर भी, यहाँ भी देख रहे हैं जेर, यहाँ भी जेर, इजरिब। तस्निया इजरिबा विथ जेर दोनों में, इजरिबू विथ जेर, इजरिबी, इजरिबा, इजरिबना। तो फर्क कहाँ आ रहा है, दो में, मतलब दो सेगों में फर्क दिखता है आपको। आप देख रहे होंगे ये दोनों एक होते हैं। ठीक, ये तो कंफर्म हो गया, वाहिद हो ओ मुजक्कर हो या मुअन्नस, दोनों का एक ही आएगा। फर्क इन दोनों में है। इन दोनों में क्या है, मेल के लिए जो है वो विदाउट या होता है, जैसे यहाँ है इजरिब, इस पे या नहीं है। और फीमेल के लिए जब इसी को हम यूज करते हैं सिर्फ या बढ़ा देते हैं। ये तो हो गया वाहिद का। और जमा में क्या है, फीमेल ओ मेल के लिए वाव अलिफ के साथ, सिर्फ वाव कहती कहिए इसको, वाव के साथ। और जब फीमेल हो तो उस वक्त नून के साथ इस्तेमाल होता है, वाव नून। और इधर क्या है, बे, और ये बे तो अपनी जगह पे बाकी है, इधर कुछ भी बढ़ नहीं रहा है। इन तीनों में जो इजाफा हो रहा है, एक जगह या का, एक जगह वाव का और एक जगह नून का। ये हो गई पूरी गर्दान पहले अम्र की। अब एक दो और एग्जांपल दे देते हैं प्रैक्टिस के लिए। हाँ जी, फतह, चलिए समिआ,
समी यस्माउ, माना क्या होते हैं इसके? समिया के माना? सर सुनना। 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 जी, सुनना। तो इसका वाहिद मुजक्कर हाजिर कैसे बनेगा? यस्माओ का हाजिर कैसे बनेगा? सेकंड पर्सन, ये थर्ड पर्सन है, इसको सेकंड बनाएंगे तो क्या करेंगे हम? सर अलिफ ऐड करेंगे। अभी फेले अम्र नहीं बना रहे हैं, फेले मुजारे ही बना रहे हैं। तस्माउ हो जाएगा ये यस्माउ से। ठीक, पहले मुजारे का बता रहा हूं मैं अभी कि समिया से यस्माउ, और फिर जब उसको हम सेकंड पर्सन करेंगे तो ये की जगह पे हम ते डाल देंगे, तो हो गया तस्माउ, सेकंड पर्सन हो गया। तू एक मर्द सुनता है। अब इसका बनाना है फेले अम्र। तो फरहद आप बताइए बना के। इस्मा जी। इस्मा इस्माऊ। इस्माऊ। नहीं नहीं, इस्मा आइन पे जैसा मैं। इस्मा। ऐन पे जज़म। चलिए लिखते हैं। इस मा, अलिफ के नीचे जेर दिया, सीन पर सुकून, मीम पर जबर, ऐन पर सुकून। मीम पर जबर क्यों दे रहे हैं हम? देखिए, ये जो रूट वर्ड का मतलब इसका असल क्या है? समिया है, इस्मा, तस्माऊ या यस्माऊ या इस्मा जो भी आ रहे हैं, तो समिया ये असल है, इसका रूट वर्ड है। तो दूसरे हर्फ पर हमेशा रूट वर्ड ही का एराब आएगा। मतलब ये रूट वर्ड का जो दूसरा लफ्ज इस्मा। है, जी, तो ये फेले अम्र में भी, फेले मुजारे में भी कभी चेंज नहीं होगा। समिया, मीम जो है सेकंड लेटर है रूट वर्ड का, तो यहाँ जब मीम है तो यहाँ भी हम जबर देंगे। इस्मा, इस्मी या इस्मु नहीं बोलेंगे बल्कि इस्मा बोलेंगे। चलिए ये तो हो गया सर वाहिद। जी। जेर होगा ना, अभी आपने बोला कि जो रूट वर्ड पे है वही इसमें भी होगा। तो तो रूट वर्ड पे तो जेर है, इस पे तो जबर है। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, मुजारे के हिसाब से, मुजारे के हिसाब से मैं जी। कह रहा था। जी जी, मुजारे में रूट वर्ड का जो दूसरा लफ्ज है, मतलब रूट वर्ड ही है, लेकिन ये मुजारे में कन्वर्ट होने के बाद इस पर जो एराब आता है, समिया यस्माऊ। अगरचे यहाँ ये तीसरा दिख रहा है, पहले ये है फिर सीन है फिर मीम है, लेकिन ये रूट वर्ड का दूसरा ही लफ्ज है, तो इस पर मुजारे का जो एराब आएगा वही फेले अम्र पर आएगा। ये बताना था मुझे। ठीक है जी, अब क्लियर हो गया? जी जी। जी, अब जो है इस्मा और आगे की गर्दान बताइए फरहत। अ, इस्मा 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 इस्मा, इस्मा इस्मा, मतलब क्या करना है? ऐन के बाद अलिफ बढ़ाना है अलिफ तस्निया में। जी, इस्मा इस्मा, इस्मा, इस्मा जी, जमा हो जाएगा इस्माओ। इस इस्मा ई नहीं, इसमें ई इसमें ई एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इस्माओ, मेरी लिखने की रफ्तार कम है थोड़ी सी, और इस्मा रमजान में और कम हो जाती है। इस्माई, इस्मा और ये हो गया इस्मा, और जमा क्या आएगी? इस्म इस्मा ना। इस्माना। सबको समझ में आ गया? जी। जी, आपके अलावा और दूसरे लोगों को? जी जी सर। सबको आ गया? आजम खान साहब आपको? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम मैंने अभी अस्सलाम। अभी आपने अभी जस्ट ज्वाइन ज्वाइन किया किया है? क्लास। जी। जी, अभी जस्ट अच्छा, मैं जब भी लेट हो आपको गया क्वेश्चन करता हूँ इत्तेफाक से आप उसी वक्त ज्वाइन किए हुए होते हैं, इससे पहले भी आपने फौरन ही ज्वाइन किया था।
जी। तो और तस्निया, बाबे फतह से आप गर्दान करके बताइए मुझे पूरी फेले अमर की। ये फतह, जी फतह, सर। पता हूँ। एक मिनट, फतह से तफ्तहु होगा, वाहिद मुजक्कर हाजिर का मुजारे जी। होगा। अब इसकी आप वो बनाइए, फेले अम्र बनाइए। पहले हम जी। इफ नेक्स्ट पेज पे चलें। जी सर गर्दान अब बनानी है अभी। जी। अच्छा, हाँ चलिए। नहीं, ब्लैंक पेज पे जाना चाह रहे थे हम। चलिए यहीं बनाइए, कोई बात नहीं। हम्म। सर इफ इफ्ताह एक मिनट रुक जाइए, मुझे लिखने भी दीजिए। इफ, फिर से इफ्ताह। बताइए। सर इफ कौन से बाब से बनानी है? फतह यफ्तहु, ये बाब खुद फतह, फतह खुद बाब है। जी जी। जी। इफ्ताह। इफ, ता- हाँ, इफ, हाँ पर क्या है? सर सर और फतह सुकून। सुकून। फतह, सुकून हो जाएगा सर लास्ट में। सुकून। सुकून हो फेले जाएगा। अम्र का पहला सेगा हमेशा वो होता है, आखिरी हाथ पे जो है उसका सुकून होता है। इफ्ताह, तस्निया क्या होगी इसकी? इफ इफ्ताह। इफ्ताह, सही। इफ्ताह। जी। इफ्ताह। और जमा, इफ्ताहू। इफ्ताहो, इफ्ताहो। और इफ इफ्तानी। इफ्ताह, अ, नून और ये इससे ये ऐड हो जाएगा ना? क्या? इफ्ताह। और इसका इफ्ताही। फीमेल क्या आएगा? फीमेल क्या बढ़ाते हैं फीमेल में? सर ते- या सर बढ़ाते हैं ये ना? सर ये या या सर या या इफ्ताह। जी, या या बढ़ाते हैं, तो बताइए क्या होगा? इफ्तानी। इफ, इफ्ता इफ्ताई या सर इफ्ताही, इफ्ताही। इफ्ताही। जी। इफ्ताही। हाँ, और तस्निया बताइए। इफ्तीना। हाँ, इफ, तस्निया। अच्छा इफ्तानी। अ, फिर गलती अलिफ होगी। और सर अलिफ और नून ऐड हो अलिफ जाएगा। बढ़ाना लास्ट में। अलिफ बढ़ाना है। इफ्ता, इफ्ता 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 इफ्ताहा, इफ्ताहा। इफ्ताहा। और जमा, सर नून ऐड कर इफ्ताहना। देंगे वो। जी। इफ्ताहना। जी, इफ्ताहना। ठीक है। अच्छा, एक चीज और देख लीजिए। नगमा आपको समझ में आ रहा है? जी सर। जी। और खालिद परवेज साहब आपको? जी जी, पूरा समझ में आ रहा है? जी जी। और नसीम साहब आप? जी और जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आ गया समझ में? चलिए, तो ये जो अभी जबर जेर पेश क्या लाना है शुरू में, ये कंफ्यूजन जो है, इसमा करना है उसमो करना है, इसका एक बहुत आसान सा जो है तरीका ये है समझने का कि अगर बाबे समिया से या फतह से है, जो भी वर्ब है जिसका हम फेले अम्र बना रहे हैं, तो सबसे पहले उसका बाब चेक किया जाता है, किस बाब से है वो। उसके बगैर कोई काम नहीं होता है। फेले मुजारे भी बनाने के लिए हमें बाब देखना होता है, तब हम डिसाइड करते हैं कि उस पर पेश है, जबर है या जेर है। इसी तरह फेले अम्र बनाने के लिए फेल का बाब मालूम होना जरूरी है। अब जो बड़े बड़े बाब हैं वो कितने हैं? 4 हैं, जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं: समिया, फतह, नसरा और जरबा। दौरबा। जी। तो ये चारों बाब 3 कैटेगरी में वो बटे हुए हैं। पहली कैटेगरी समिया और फतह की है। असल में इन दोनों का मुजारे चूंकि एक जैसा होता है, दोनों के मुजारे पर
जबर आता है, समिया यस्माउ, यस फतह यफ्ताहु। तो इसके जो रूट वर्ड का जो सेकंड लेटर है उस पे मुजारे में दोनों जगह जबर आता है, तो इसीलिए ये दोनों एक कैटेगरी में है। तो इसका कायदा क्या है कि दूसरे हर्फ पर अगर जबर है, नो सॉरी, तो मतलब अगर समिया या फतह से है तो दूसरे हर्फ पर जबर आएगा और पहला जो हर्फ होगा उस पर हमेशा जेर रहेगा। देखिए अगर फेले नसर से है तो पहले लेटर पर पेश रहेगा। पहले लेटर के बारे में अगर देखना हो हमें तो सिर्फ ये देखना है कि अगर नसर से है तो पेश पहले हर्फ पर, जैसे उनसुर। और कोई मिसाल दीजिए, उअबुद, अबद याबुदु से उअबुद। इसी तरह कफर यकफुरु से उकफुर। अभी सिर्फ पहले हर्फ को देखिए, उकफुर, उअबुद। शकर यशकुरु से उशकुर। कतल यक्तुलु से उक्तुल, उक्तुल। इन सब में देख रहे हैं अलिफ पर हर जगह पेश है। पेश की वजह क्या है कि ये बाबे नसरा से है। मतलब अगर बाबे नसरा से है तो पेश, इसके अलावा जितने भी बाब आ जाएं सब में क्या होगा, जेर आएगा पहले हर्फ पर। ये तो पहले हर्फ का फंडा हो गया। दूसरा होता है वो साकिन, उस पर तो कोई बात ही नहीं करनी है, वो हमेशा सुकून ही रहेगा उस पर। अब जो ये तीसरा है रूट वर्ड का दूसरा हर्फ, रे, इजरिब में रे, उनसुर में स्वाद और इस्मा में मीम। इसके बारे में यहाँ मैंने लिखा है कि अगर बाबे समिया या फतह से हो तो दूसरे हर्फ पर, दूसरे हर्फ से मुराद रूट वर्ड का दूसरा हर्फ होता है, याद रखिएगा, वरना एक दो दूसरा हर्फ ये हो जाएगा सीन। सीन नहीं बल्कि मीम, दूसरे हर्फ पर जबर आएगा, ये जबर का सिंबल है। जैसे इस्मा, मीम पर जबर, इफ्ताह जबर, इशरब जबर, यहाँ सब में जबर जबर देख रहे हैं आप। अब आ जाइए, अगर बाबे नसरा से है तो दूसरे हर्फ पर भी पेश आएगा जैसे कि पहले हर्फ पर पेश आता है। उअबुद, उश्कुर, उक्तुल में ते, काफ, बे और फे सब में दूसरे हर्फ पर पेश है। ठीक। और अगर बाबे जरब से है तो पहले हर्फ पर तो जेर ही होगा जैसे कि समिया और फतह में आया। अलबत्ता इसका दूसरा हर्फ जो है रूट वर्ड का उस पर भी जेर ही आएगा, जैसे इजरिब, इजरब नहीं बोलेंगे। बाबे जरब की और दूसरी मिसाल बताएं कोई। जी, क्वेश्चन रिपीट कीजिए सर। बाबे जरब पर आने वाला कोई फेल बताइए जरा, जो जरबा के वजन पर हो। समझ में नहीं आया क्या? नतक नतक नतका यंतिकु, तो उसका फेले मुजारे क्या होगा? पहले मुजारे तो ओ फेले मुजारे नहीं, यंतिकु है ना सॉरी, सर। वो फेले अम्र, फेले अम्र। इन तिकु। इंतिक इंतिकु इंतिक, इंतिक इंतिक। इंतिक तर्जमा क्या होगा? तुम कहो, हाँ तुम बोलो, तुम तुम बोलो। बोलो। जी। और बाबे समिया से और कोई दूसरी मिसाल दीजिए। अभी तो बहुत सारे फेल आप लोग पढ़ चुके हैं ना। फ फ फरी फरहा फरी फरीहा। फरीह यफरहु, खुश होना, ये समिया से होता है। तो इसका फेले अम्र क्या बनेगा? इफ, इफ फरीहा इफरह इफरह इफरह, सही है इफरह। जी। और बाबे नसरा से जो मिसालें यहाँ लिखी हुई हैं इसके अलावा, यज़कुरु। ज़करा यज़कुरु, सही है, ये बाबे नसरा से है। तो इसका फेले अम्र क्या होगा? इज़कुरु। इज, नहीं सर, अज अज। अज,
उस उज। चलिए सही है, अब सही हुआ। देखिए बाबे नसर में पहले हर्फ पर और दूसरे दोनों पर क्या रहेगा? पेश। ये कभी भी चेंज नहीं होगा। जैसे उनसुर, पहले अम्र का पहला हर्फ अलिफ, उस पर पेश। रूट बट का दूसरा हर्फ स्वाद, उस पर भी पेश। ये दोनों कभी भी चेंज नहीं होंगे। लेकिन और दूसरे अबवाब जो है उसमें पहले हर्फ पर हमेशा जबर ही आएगा। बस सेकंड लेटर पर कभी जेर और कभी जबर, ये दोनों चेंज होता रहेगा। तो उज़कुर कुरान में कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ है इसका? जी, पहले हर्फ पर आपने बोला जबर आएगा दोनों में, पर जेर आएगा ना। मैंने जबर कह दिया क्या? अच्छा, तो उस- अस्तगफिरुल्लाह, तो जबर ही ओ, जेर ही कहना था मुझे, जबर नहीं। ये पता नहीं क्या हो गया आज, मुझे उल्टा बोल रहा हूँ। जी, तो उज़कुर की बात चल रही थी, ये फेले नसर से है। तो इसकी और मिसालें आप लोग दीजिए। जमा की मिसाल क्या होगी? उज़कुर उसको की जमा ये बनाई, जमा मुजक्कर हाजिर। उस्कुरु उज, उस्कुरु उस्कुरु हाँ उस्कुरु बिल्कुल सही है। सही से बताइए, उस्कुरु। तो कुरान में आया है उज़कुरूनी अज़कुरकुम, मुझे याद करो। उज़कुरूनी, वहां भी फेले अम्र इस्तेमाल हुआ है। और एक लफ्ज आता है खजीला यखजलू, ये बाबे समिया से है, शर्मिंदा होने के माने में। इसकी जमा बनानी हो मुअन्नस, तो कैसे बनाएंगे? यखजलना जमा मुअन्नस नोट मुजारे अम्र, मतलब फेरे अम्र बनाना है और वो जमा मुअन्नस हो। खजीला यखजलू से। सर नून ऐड कर देंगे लास्ट में। हाँ तो कीजिए, कैसे करना है करके बताइए मुझे। इखजलूना इखजलना इख इखजलना जलना, हाँ अब सही जलना। हुआ। इख जलना, तर्जुमा क्या करेंगे? तुम सब तुम सब औरतें औरतें करो। नहीं। शर्माओ, करो नहीं, शर्माने के माने में। जी, इख जलना। और एक लफ्ज आता है दहिश यदहशु, ये किससे है? समिया से ये भी है। इसका तस्निया बनाएंगे, मुजक्कर मुअन्नस किसी का भी बनाइए। सलमान साहब दही। आप बनाइए। एक मिनट, सलमान साहब बनाइए। सर किसका बनाना है? दहिश, दहिश दहिशत, यदहशु दहशतन। मतलब दहशत होना, मतलब हैरान होना। जी जी जी। तो तस्निया बनाइए इसका, फेले अम्र का। अच्छा पहले वाहिद बनाइए। सर वैसे यदहतु सर लिखा कैसे जाएगा? हश हाँ, अ, दाल है शीन, ऐसे लिखा दाल है। जाएगा। चलिए लिख इद के हश बता देता हूँ। इदहिस, इदहिस। फिर से सोच लीजिए। यदहशु, यदहसु। सर यदहसु, ये तो सर ये क्या कहते हैं, थर्ड पर्सन हो जाएगा जी यदहसु। जी। तो उससे कोई मतलब नहीं है, हमें इसका, फेले अम्र बनाना है ना। अच्छा। तो हम इसको तो मतलब जी हटा जी। ही देंगे पहले वर्ड को, बाबे यदहशु या समिया से तदहश। है। जी, तो बाबे आप, समिया से। जी जी बाबे समिया से है। अब बनाइए फेले अम्र वाहिद का, पहले बनाइए। हाँ इद सर मैं हश बना नहीं पाऊंगा। नहीं नहीं, बहुत आसान है। करना क्या है, मैंने रूल क्या बताया है पहले ये देख लीजिए। क्या करना है, इसको पहले हटा दिया अलिफ हमने। लगाना है। इसको हटा के अलिफ लगा दिया आपने। अलिफ लगा के जी। इसको पढ़िए। अलिफ लगाया हमने, और उसके बाद क्या है? दाल है। ईद, ईद, दाल। ईद हो गया। उसके बाद क्या है? देख लीजिए। अ, हश, तीन। जो लिखा है आगे बस उसी को बताना है, बस सुकून दे देना उस पे। शीन पर यहाँ पेश है, यहाँ इद्दा। हम सुकून दे देंगे। इद हश, तो इसका तस्निया हो इद्दा। जाएगा इद हशा। अच्छा। ठीक। ठीक है और सर।
जमा क्या हो जाएगा? इदहशु। हशु। और वाहिद मुअन्नस क्या होगा? इदहिसी। इद। नहीं, यहाँ पर आपने जबर से जेर कैसे कर दिया? इद ह ही शी। नहीं, इद ह शी। इदहासी। जी, इद ह शी। और फिर तस्निया? इद हशा। इद इद हशा। और जमा? इद हशन। इद हशना। मतलब फेले अम्र का पूरा क्लियर हो चुका है। अब मजीद प्रैक्टिस की जरूरत है या नहीं, बता दीजिए, या आगे जी बढ़ाएं? सर। हो गया। काफी है। शबाना, आपको समझ में आ रहा है? जी सर। जी, बहुत अच्छे। चलते हैं आगे फिर। हाँ, तो हम लोग कहाँ चल रहे थे? इस पे थे। फस्अलूहुम। इस लफ्ज को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। अभी तो आपने अलग से फेले अम्र के बारे में पढ़ा है, लेकिन फेले अम्र जब सेंटेंस में यूज होता है तो ये शुरू का जो अलिफ है, जैसे पहले हम आ जाते हैं सअला यसअलू से हम बनाते हैं। कैसे बनेगा फेले अम्र? सअला यसअलू, और सेकंड पर्सन हो जाएगा तसअलू। तसअलू। इसको हमने फेले अम्र में कन्वर्ट किया तो हो गया ये इस अल। इस अल। वाहिद और तस्निया हो गया इस अला। अला और जमा इस लो। इस अलू। अब वहां जो आप आयत देख रहे हैं वो क्या है? फस अलूहुम। फे के बाद डायरेक्ट सीन पढ़ा जा रहा है, ये भी यही जमा है। जो यहाँ इस अलू जो लिखा है ना मैंने, सेम वही चीज यहाँ पे है। फस अलू हम। हम को तो अभी छोड़ दीजिए, अभी सिर्फ फस अलू को देखिए आप। तो ये अलिफ कहाँ गया इसका, इस अलू का? शैली बताइए। साइलेंट हो गया, फे के साथ आया ना वो। जी, मतलब ये हुआ कि अगर उसको अलग से फेले अम्र हो को मतलब डायरेक्ट पढ़ना हो तो उस वक्त अलिफ के साथ पढ़ेंगे, जैसे इस्मा इफ्तह। लेकिन जब उससे पहले कोई लफ्ज आ जाए और उसके साथ वो मिलके पढ़ा जाए तो अलिफ साइलेंट हो जाएगा। जैसे कुरान ही में फफ्तह बैनी व बैनहुम फतहा। फफ्तह बैनी व बैनहुम फतहा वनज्जिनी व मन माइया मिनल मुमिनीन। तो वहां पे फफ्तह, फे के बाद डायरेक्ट फे आ गया है, अलिफ को साइलेंट कर दिया गया है। इसी तरह फस्मा। फस्मा पे सीन डायरेक्ट अलिफ साइलेंट हो गया। इसी तरह यहाँ पे है इस अलू से पहले जब फा मिल गया तो वो हो गया फस अलू। फस अलू अहल जिक्री इन कुंतुम ला तालमून। या इसी तरह यहाँ जो है फस अलू हुम इन कानू यंतिकून। तो यहाँ पे इस पे की वजह से अलिफ को साइलेंट कर दिया गया है। और फिर ये फस अलू, तो इसका तर्जुमा क्या होगा सिर्फ फस अलू का? कीजिए। जी बता नहीं रहे, ये आवाज नहीं आ रही है मुझे। सर ये कर रखा है लेकिन क्या कह रहे हैं? तुम सवाल करो। फस अलू हुम का मैं पूछ रहा था कि सिर्फ फस, अच्छा अच्छा अच्छा, आपने बता रहे हैं कि तुम सवाल करो। फस अलू, जी तुम सवाल करो हुम उनसे। फस अलू हुम उनसे सवाल करो। ये हुम जो है ये प्रोनाउन है, जमीर है, ये मफऊल बनकर आया है यहाँ पे। आगे क्या है? इन। इन का माना क्या होते हैं? अगर। अगर।
फसअलूहुम, इनसे पूछो, इन अगर कानू यंतिकून, अगर ये बोलते हैं। अब यहाँ पे जो कानू है ये फेले माजी नहीं इस्तेमाल हुआ है। जैसे पीछे आपने पढ़ा वकान याबुदुल असनाम, वो बुतों की इबादत करता था। लेकिन यहाँ पे जो कानू है वो था के बजाय है के माने में आया है। काना का इस्तेमाल दो होता है, एक फेले माजी के लिए आता है और एक प्रेजेंट के लिए भी ये लफ्ज बोला जाता है। जैसे वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा, और अल्लाह ताला जानने वाला और हिकमत वाला है। था नहीं करते हैं, अल्लाह ताला के साथ जहां भी इस्तेमाल होता है वो हर जगह है के माने में आता है। तो यहाँ भी जो है फस अलूहुम, इनसे पूछो, इन कानू यंतिकून, अगर ये बोलते हैं। ये है ठीक। जी। जी समझ में आ गया पूरा। जी तो आज के लेक्चर से कुछ लेसन से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन वगैरह है तो वो पूछ लीजिए। बाकी मैं आप लोगों को एक काम देना चाह रहा हूँ, आज इतने ही पे इक्तफा करना है। लेकिन साथ में काम ये है कि कुछ अल्फाज हैं हमारे पास जिनकी आपको फेले अम्र की गर्दान बनानी है। वो मैं अल्फाज आप लोगों को देता हूँ। अगर सवाल है कोई तो वो आप लोग पूछ लीजिए पहले जब तक। सर इत्तकू भी इसी का एग्जाम्पल होगा ना, पहले अम्र का। जी इत्तकू, इत्तकुन नारा बोला हाँ जाता हाँ है ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल, इसी से कदरा। मैं सिर्फ फेले माजी लिख दे रहा हूँ, बाकी आप लोग यकदिरु तकदिरु वो सब तो आप बना ही लेंगे। और उसके बाद सर फअबुदू भी कुछ इसी तरीके का एग्जाम्पल हुआ क्या? जी 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 जी, आबद, इसकी भी बना लीजिएगा। आबद, ये हो गए दो। और तीसरा लफ्ज है मेरे पास, कहाँ गया? सकत, कदर, अबद, सकत। ये सकत किस फेल से है? ए बाप से है। तस्मिया। जी सर। सकत का बाप क्या है? तो बाबे जरब। बाबे जरब से है। नसरा। नसर, जी सकत यसकुतु नसर से आता है। तो तीसरा हो गया सकत, और चौथा है तरक। तरक, तरक यतरुकु तरकन, ये भी बाबे नसर से है। और पांचवा लफ्ज, पांच का बनाए या चार का? चलिए एक और देता हूँ, खरज। अगर हो सके तो पांचों बना लीजिएगा, वरना चार कम से कम जरूर बनाना है। खरज या खरुजु खुरूजन, ये भी बाब नसरा से है। फिर से मैं बाब लिख देता हूँ, नसरा, तरक यतरुकु, लेकिन एक ही बाब से बहुत सारे वर्ड नहीं देने चाहिए। तरक को हटाता हूँ और जहब। हमारे लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। जी हमारे लिए ज्यादा आसान हो जाएगा फिर। नहीं नहीं, मकसूद वो नहीं है कि आपको हम परेशानी में डालें। मतलब जल्दी समझाने के लिए जो है अलग अलग चीजें देना जरूरी है। ज़हबा यज़हबु बाबे फतहा से है, ये सकता भी नसरा से है, चलिए इसे रहने देते हैं। और अबदा भी नसरा से है, चलिए छोड़ देते हैं इसको भी। और कदरा बाबे ज़रब से है, कदरा यकदिरु। इन अबवाब की आप लोग एकदम जरूर, ये जो काम है इससे पहले बहुत सारे लोगों में से अक्सर लोगों ने नहीं किया और कुछ लोगों ने किया, लेकिन ये वाला काम जो है बहुत जरूरी है, इसको कर लीजिएगा। असल ये कुरान में जो है फेले अम्र का सेगा बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है, तो उसको समझने के लिए जरूरी है ये पहले इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाए आप लोगों की, फिर इंशाल्लाह उसके बाद और आसानी होगी। फिर हम उसको कंटिन्यू करेंगे, उसको टैक्स को पहले ये हो जाए, और कल इंशाल्लाह कोशिश करेंगे टैक्स ही पढ़ाएं। और साथ में इससे रिलेटेड अगर कोई चीज नहीं आएगी तो हम वो आपको बता देंगे। ठीक है। सर एक बार वो गर्दान पे वो
स्क्रीन दिखा जी दीजिए। जी वो मैं चलिए दिखा देता हूँ, अगर चाहें तो उसको ग्रुप पे भी डाल दूंगा मैं ग्रुप पे डाल देता हूँ अगर चाहें तो आप लोग। हाँ, इसकी फोटो गर्दान की, ठीक है सर। ये अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से, आसानी होगी। चलिए ठीक है फिर। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, ख़त्म करते हैं आज। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मसला